समयसार ग्रंथ में आजीवाधिकार की बात प्रारंभ हो रही है। इस आजीवाधिकार में व्यवहार और निश्चय से जीव का स्वरूप कहा जा रहा है। मूल ग्रंथ में गाथाओं का क्रम ग्रंथ के हिसाब से है, लेकिन आपको ज्ञात है कि इस छोटी सी पुस्तिका में प्रत्येक अधिकार में से कुछ चुनी हुई गाथाएं रखी गई हैं। पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले मूल ग्रंथ से पढ़ें, लेकिन जिन्हें संक्षेप में सरलता से समझने की बात है, भावना है, उनको ये प्रयास है। गाथा नंबर 52-53। रायाहु निगदोत्य एषो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुच्यति तथ्ये को निगुदो राया। ये रायाहु निगदोत्य एषो बल समुदयस्य आदेशु व्यवहारेण दुच्यति तथ्ये को निगुदो राया। एमेव ये व्यवहारो अज्वसानादियन्न भावानम् जीवोति कदो सुते तथ्ये को निच्छिदो जीवो। एमेव ये व्यवहारो अज्वसानादियन्न भावानम् जीवोति कदो सुते तथ्ये को निच्छिदो जीवो। बल समुदयस्य, सेना के समूह को निकलते देखकर, सेना का एक नाम बल है। बल समुदयस्य अर्थात सेना के समूह को निकलते देखकर रायाहु निगदा, राजा ही निकला है, ति ये आदेशो, इस प्रकार का जो आदेश यानी कथन है वह व्यवहारेण दु, कौन से नय से? व्यवहार नय से उच्यदि किया जाता है। तथ्य है कि वहां तो वास्तव में एक और आया, एक ही राजा निगदो निकला है। भीड़ भाड़ आ रही है तो उसे देख करके कोई ये कहता है कि ये सब वातावरण है ना भैया, राजा निकल रहा है। तो राजा निकल रहा है, ये बात तो सही है, पर इतनी भीड़ भाड़ राजा थोड़ी है। राजा तो एक ही है। राजा एक ही है, ये बात जानते हुए भी उस काफी लोग को भी, भीड़ भाड़ को भी राजा कह दिया जाता है। भैया क्या हो रहा? प्रधानमंत्री निकल रहे। तो प्रधानमंत्री तो अकेले में निकल जाते, प्रधानमंत्री को कितनी जगह लगनी, राजा को कितनी जगह लगनी। लेकिन ये आधा 1 किलोमीटर भीड़ भाड़, गाड़ियां फाड़ियां, ये सब सिक्योरिटियां, तो ये जो कथन चलते हैं उसी को यहां पर समझाया जा रहा है। इसी प्रकार क्या अज्वसानादि अन्न भावानम,
जीव से भिन्न अध्यवसानादि भावों को। अब जीव से भिन्न अध्यवसानादि भाव, अध्यवसान का अर्थ क्या होता है? अध्यवसान का अर्थ क्या होता है? विकल्प। अध्यवसान का अर्थ क्या होता है? विकल्प भाव, जो हमारे अंदर उठते रहते हैं। अपने अंदर के जो उठते रहते हैं भाव, उनको अध्यवसान कहते हैं। अध्यवसाय, अध्यवसान, भावों को अध्यवसान। तो जीव से भिन्न अध्यवसानादि भावों को। अब जीव से भिन्न भाव हैं कि नहीं हैं? बताओ। यदि अभिन्न होते तो हमेशा हर स्थिति में बने रहते, हर हालत में बने रहते, लेकिन हर हालत में तो बने नहीं रहते हैं। अभी क्रोध आया, आ तो गया, लेकिन आया है तो फिर जाएगा नहीं, ऐसा है क्या? है? नहीं, उनका गुस्सा जल्दी नहीं जाता। क्या कहते हैं? हाँ, ये बच्चा है ना, ये तो जरी में भूल जाता है, लेकिन भैया इनका गुस्सा जल्दी नहीं जाता। तो जल्दी नहीं जाता ये बात तो ठीक है, पर जैसा तेजी के साथ उस समय आया था, उतनी ही तेजी जैसा क्या दिन भर अगले दिन बना रहेगा क्या? नहीं। चलने वाली गाड़ी की मशीन को भी थोड़ी देर में ठंडा होना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। हाँ, तो भाव जो आ रहे हैं, भाव आते हैं और आने के साथ में जाते हैं। विभाव भावों का क्रम नहीं टूट पाता, ये बात अलग है। संस्कार उसका बना रहता है। भाव आए और गए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कसाय का संस्कार टूटना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर कसाय का संस्कार टूटता नहीं है। क्रोध आया, बहुत गुस्सा आ गई बच्चे को, आपे से बाहर दिख रहा बच्चा, ठीक है गुस्सा आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पापा समझदार थे, तो कोई एक अच्छा आइटम जो उसके मन पसंद था, देखो ये चाहिए है तो शांत होना पड़ेगा। अब एकदम बिल्कुल बच्चा शांत हो गया, हंसने लगा, तो बच्चा ठीक हो गया ऐसा नहीं, बच्चे का क्रोध लोभ में बदल गया। किस में बदल गया? बच्चे का क्रोध किस में बदल गया? अरे मिल जाएगा, अब गुस्सा नहीं करूं नहीं तो मिलेगा नहीं। तो कसाय का संस्कार नहीं टूटा, क्रोध लोभ में बदल गया। लोभ कभी माया में बदल जाता है, माया कभी मान में आ जाती है। क्रोध मान माया लोभ की चैन चलती रहती है और हम एहसास ही नहीं कर पाते कि हम कसाय में जी रहे हैं। एहसास ही नहीं कर पाते कसाय में जी रहे हैं। वैसे यदि अपन कहें कि भाई किसी ने अपशब्द बोल दिए तो क्या है, बोल दिए, पल्ला झाड़ दो, अपना मत मानो। अरे ऐसे कैसे, हमारे सामने ही सामने बोल दिए, हम कैसे सहन करेंगे? तो किसी ने बोल दिया तो हम झगड़ने को तैयार हो रहे। उसने जितना जिस हाव भाव से बोला उससे ज़्यादा हाव भाव से हम उसका प्रतिकार करने लगे। चलो ठीक है, यहाँ तुम कहते हमें सहन नहीं होता, हमको सहन नहीं होता, हम तो किसी के अपशब्दों को सहन नहीं कर सकते। चलो, एक दुकानदार व्यापारी दुकान में बैठा है और कस्टमर आया, खरीदी भी अच्छी करता है पर जरा उजड्डी प्रकृति का भी है। उजड्डी जानते हैं, सब जानते हैं। उजड्डी प्रकृति का भी है, कोई लिहाज भी नहीं करता है, गाली गलौज पर उतर आता है। लेकिन दुकानदार जानता है
कि काम तो इससे बन जाता है, बनता ही है। और मान लीजिए लेते देते समय, भाव ताव करते समय, और वो अपने पर आ गया, अपशब्द बोलने लगा, क्रोध करने लगा, तो फिर आप क्या करते हो? समता समारे एक आवश्यक है ना आवश्यक है ना, समता समारे। स्तुति उच्चारण बात की बात है, लेकिन भले उसकी स्तुति ना करो, लेकिन समता तो रखना पड़ेगी ना। तो आपने कैसे परिचय दे दिया समता का? क्या आप में समता का भाव है? क्या वाकई में आप उसके प्रति क्षमा का भाव रख रहे हैं? नहीं, वाकई में तो हम क्या भाव रख रहे हैं अभी वो बता नहीं सकते, लेकिन वो बताने का समय नहीं है। उस समय जो हमने अंदर अंदर अपनी बात को रख के, अपने भावों को दबा करके जो बाहर से प्रेम प्रदर्शित किया, उसके अपशब्दों को सुनकर भी हाँ 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 हंस के टाल दिया, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, नई उम्र के लोग हो, अब हम लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा, अब हम लोग तो दुकानदार हैं, सबकी बात सुनना ही पड़ती है, चलो चलो ठीक है, हाँ आप ही सही बोल रहे हो, ऐसा कह के उससे व्यवहार बनाए रखा। और वो फिर थोड़ा सा शांत होकर लेकर के चला जाता। आप क्या सोचते? चलो जो हो गया सो गया, अपना माल तो निकल गया। लेकिन अंतरंग का परिणाम आपका क्या है? उसने जितना बोला, जो कहा, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा जवाब देने की कसाई का भाव आपके अंदर आया। लेकिन आपने अपने क्रोध को लोभ के कारण शांत कर लिया। तो व्यक्ति कसाई के कारण कसाई को शांत करे तो काम नहीं बनेगा, लेकिन निष्कसाय भाव से यदि सहन करे, शांत रखे, तो वह उसका धर्म माना गया है। जीव से भिन्न अध्यवसानादि भावों को, जीव से भिन्न अध्यवसान भाव क्या है? अध्यवसान भाव संकल्प विकल्प, राग द्वेष के परिणाम, इनको अध्यवसान भाव कहा है। सुत्ते परमागम में जीवोत्ति, ये जीव हैं। हम क्या सोच रहे हैं? ये जो भी आ रहे हैं ना भाव, ये जीव है। तो ये कौन सोचेगा? जिसको अध्यात्म की बारीकी मालूम नहीं है, लेकिन जिसने अध्यात्म को अच्छे तरीके से अधीत कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, वो क्या जानता है कि ये भाव यद्यपि हमारे जीव में ही उठ रहे हैं, लेकिन ये जीव रूप नहीं है, ये हमारे स्वभाव रूप नहीं है, और यथार्थ में हमारे अंदर उठते हुए भी ये मेरे नहीं है। बात खत्म। तो ये ज्ञानी बने का भाव आ गया। ऐसा यदि ज्ञानी पने का भाव आ गया तो ठीक, ये जीव है, यह व्यवहार कदो किया गया, किंतु तथ उन रागादि परिणामों में निश्चिदो, निश्चय से जीवो एको, जीव तो एक ही है। रागादि परिणाम ढेर सारे होंगे, पर वो रागादि परिणाम जीव नहीं है। जीव तो राजा के समान अकेला एक है। ये रागादि परिणाम तो राजा के साथ जैसे सेना लगी है, ऐसे ही जीव के साथ ही अध्यवसान रागादि भाव लगे हैं। पर व्यवहार में इनको भी ये आरोप आता है कि ये जीव के हैं, हमने क्रोध किया, हम क्रोधमय हुए, आदि आदि। लेकिन निश्चय से जैसे राजा अकेला एक है, बाकी सेना है,
ऐसे जीव तो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, ये सब व्यवहार में उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। अर्थ, राजा जब कहीं जाता है तो अपने सेवकों अर्थात सेना को साथ लेकर के जाता है। वहाँ उस सारे समुदाय को ही यह राजा जा रहा है इस प्रकार व्यवहार से कहा जाता है। किंतु निश्चय से देखें तो राजा एक ही है। वैसे ही रागद्वेषादि अध्यवसान भाव जो अन्य पुद्गलादि द्वारा उत्पन्न हुए हैं। क्यों हुए रागद्वेषादि जीव के अंदर भाव? क्योंकि पौद्गलिक कर्मों का निमित्त है। यदि सत्ता में पुद्गल के कर्म बंधे नहीं होते तो ये क्रोध मान माया लोभ नहीं आते। अब स्थिति ये बन गई कि अंदर के राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो पुद्गल का कर्म आ जाता है। पर पुद्गल का कर्म आके बंध जाता है तो जब उदय में आता है तो फिर राग द्वेष होते हैं। बड़ी समस्या खड़ी है। चाबी अंदर रह गई और ताला बाहर से चटका दिया। अब चाबी मिले तो ताला खुले और ताला खुले तो चाबी मिले। अब कर्म का बंद हो रहा है तो राग द्वेष होंगे। और विभाव भावों का चैतन्य परिणति में जो राग द्वेष का संस्कार है वो है तो कर्म का असर बंद होगा। अब दोनों एक साथ चल रहे हैं। इनका क्रम आप यदि सच्ची मान्यता बनाना शुरू करते हो तो टूटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे ही रागद्वेषादि अध्यवसान भाव जो अन्य पुद्गलादि द्वारा उत्पन्न हुए हैं, अतयो कथंचित जीव से भिन्न भावों सहित, कथंचित जीव से भिन्न, देखो भाव है तो चाहे स्वभाव रूप हो चाहे विभाव रूप, वो चेतना में ही जीव में ही उत्पन्न होंगे, पुद्गल में नहीं, धर्म आकाश काल में नहीं, जीव में। जीव के अंदर ही शक्ति है। लहर कहाँ उठ सकती है? पानी में। बहुत बढ़िया। लहर कहाँ उठ सकती है? पानी में। लेकिन पानी में लहर उठेगी ही ऐसा नियम नहीं है। हवा का निमित्त मिलेगा तो पानी में लहर उठ सकती है, उठती है। हवा का निमित्त ना मिले तो नहीं उठेगी। हवा का निमित्त मिले तो पानी में ही उठेगी, पत्थर में लहर नहीं बनेगी। नहीं, हवा का निमित्त बनने पर तो हो ही जाएगा, तो हो तो जाएगा हवा का निमित्त पाके, लेकिन पानी में ही होगा, पत्थर में लहर नहीं आएगी। निमित्त हवा, उपादान पानी का। ऐसे ही जीव उपादान में है और निमित्त कोई भी बन सकता है। निमित्त बनने पर राग द्वेष होते कर्म आता है। इस तरह से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव हमारा स्वभाव है। इसमें निश्चय और व्यवहार की व्याख्या की गई है। सारांश ये है कि व्यवहार नए से आगम में ये जीव के है ऐसा आरोप कर दिया जाता है, किंतु वहाँ पर तो जीव निश्चित रूप से इन सब भावों से परे है। वह तो एक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है। ये निश्चय का उसका यथार्थ स्वरूप है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। है जा रही रवस से चतुरंग सेना, भूपाल है चल रहा
पर मान लेना। ऐसा सहर्ष व्यवहार स्वगीत गाता, राजा यथार्थ वह यद्यपि एक जाता। बस एक ही है जा रही रभस, रभस से चतुरंग सेना, रभस रास्ते से, मार्ग से, चतुरंग सेना, चतुरंगिनी सेना जा रही है। चतुरंगिनी सेना में हाथी पर बैठ कर के चलने वाले होते हैं, घोड़े पर बैठ कर के चलने वाले होते हैं, रथ में बैठ कर के चलने वाले होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं। ये चतुरंगिनी सेना ध्वजाओं को लेकर के चलती है। भूपाल राजा के लिए कहा जाता है, उसको देखते हुए राजा जा रहा है मान लेना। ऐसा सहर्ष व्यवहार सो गीत गाता, ये कथन व्यवहार का है। राजा यथार्थ वह यद्यपि एक जाता, उस भीड़ भाड़ में तो अकेला राजा एक ही है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी जैसन आचार्य महाराज की टीका को माध्यम बना करके अपना भाव समय सार में प्रकट किया है। आचार्य जयसेन महाराज जी क्या कहते हैं? अज्य वसानादि अन्न भावानम केसाम अद्य वसानादि नाम जीवात भिन्न भावानाम रागादि पर्यायाणाम। क्या कहा टीका में आचार्य जयसेन महाराज जी ने? अद्यवसान आदि जो कहा है, इसका मतलब जीवात भिन्न भावानाम, जीव से जो भिन्न भाव है, ये जो विभाव के भाव हैं, ज्ञान भाव को भिन्न नहीं करे, चैतन्य भाव को भिन्न नहीं करे, वो तो अभिन्न है। लेकिन राग द्वेष आदि, क्रोधमान माया लोभ आदि जीव से भिन्न है कि नहीं है? बताओ। ज्ञान गुण की परिणति राग द्वेष में आएगी क्या? दर्शन गुण की परिणति है क्या? नहीं। जीव की शुद्ध परिणति में राग द्वेष को स्थान नहीं। जीव की शुद्ध परिणति में बीत रागता को स्थान है। इसलिए जीवांत भिन्न भावानाम। अब भिन्न कहा है तो कैसे भिन्नता माने? हाँ, आभरण आभूषण जैसी भिन्नता नहीं है। सोने चांदी महल मकान वस्त्राभूषण जैसी भिन्नता नहीं है जो उपचार में दिखाई देती है। उपचार किसे कहते हैं? एकदम सर्वथा पृथक होते हुए भी अपना संबंध उसमें बनाना उपचार कथन है। मकान अलग दिख रहा है, कपड़े अलग दिख रहे हैं, सोना चांदी अलग दिख रहा है, जमीन जायदाद अलग है, फिर भी हमारी है। ये व्यवहार में भी नहीं आएगा, ये उपचार में आएगा। व्यवहार में क्या आएगा? व्यवहार में नौ कर्म तो व्यवहार में आ जाता, लेकिन जैसे शरीर जुड़ा हुआ है, अब शरीर को किसी भी नए से मानो पर अपना कहना, ये व्यवहार कथन है। निश्चय में फिर दो बातें आएंगी, अशुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय। अब निश्चय में भी अशुद्ध निश्चय की बात करो तो अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष आदि जीव के हैं कह सकते, क्योंकि निश्चय में जीव से जुड़ा हुआ परिणाम है। ज्ञानावरणादि कर्म की बात नहीं कर रहे, चैतन्य परिणाम जीव के राग द्वेष आदि यदि हैं कहा तो निश्चय के कथन में आएंगे, लेकिन अशुद्ध निश्चय नए के कथन में आएंगे। शुद्ध निश्चय में क्या आएगा? शुद्ध निश्चय में तो जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। जिस ज्ञान दर्शन के स्वभाव के लिए किसी कर्म के संबंध की जरूरत नहीं, कर्म के संयोग की भी जरूरत नहीं, ये शुद्ध निश्चय में आएगा। तो यहां पर
जीवाद भिन्न भावानाम रागादि पर्यायाणाम कथम भूतो व्यवहारा रागादयो भावा व्यवहारेण जीवेति कृतम भनितम परमागम्य। व्यवहार से परमागम्य कहा है। जीवोत्ति कदो सुत्ते तथ्य को निश्चितो जीवो तत्र तेषु रागादि परिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्यः कौसौ जीवः कथम भूता शुद्ध निश्चय नयेन एको। शुद्ध निश्चय से एक स्वरूप वाला कैसा? भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रहिता। जीव को शुद्ध निश्चय से कैसा माना? भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रहिता। भाव कर्म रागद्वेष कसाय परिणाम रहित, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म रहित, नौ कर्म शरीर घटपटादि रहित, तीनों से रहित। कैसा? शुद्ध बुद्ध एक स्वभावो जीव पदार्थ। ये निश्चय की मान्यता है। चलिए अगली गाथा के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, 2 गाथाओं का पद्य अनुवाद पढ़ना था। हाँ ठीक है। संयोग जन्य रति रागे विभावो भावो को जीव मान चलती व्यवहार तावो। पूछो यथार्थ जिन आगम से अकेला है जीव वाहे सब खेल झमेल मेला। क्या बात! निश्चय से एक अकेला मानो और बाकी जो भी कथन है वह सब बाह्य व्यवहार से खेल झमेल मेला। चाहे खेल कहो, चाहे झमेला कहो और चाहे मेला कहो, सब व्यवहार के कथन में ही स्वीकृत हैं, निश्चय में नहीं। अगली गाथा परमार्थ से जीव का स्वरूप। अरस मरूब मगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहनम जीव मनिदिष्ट संठानम। अरस मरूब मगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहनम जीव मनिदिष्ट संठानम। अरसम रस रहित। जीव कैसा है? रस रहित है। जीव में रस नहीं है। क्यों नहीं है जीव में रस? क्योंकि रस पुद्गल का गुणधर्म है, जीव का गुणधर्म नहीं। अरूपम रूप रहित, पुद्गल का गुणधर्म रूप है। अगंधम गंध रहित है। अव्यक्तम अव्यक्त इंद्रियों के अगोचर है। इंद्रियां और इंद्रियों में भी देखने की क्षमता आंख के पास है, चक्षु के पास है, तो आंखों से जीव पकड़ में नहीं आता। नहीं नहीं, हमको तो चींटी दिख रही, मक्खी भी दिख रही। चींटी दिख रही, मक्खी दिख रही, जीव का शरीर है, उसकी पर्याय है, जीव नहीं है। चींटी दिखती, मक्खी दिखती कि नहीं दिखती? दिखती है। चींटी मक्खी भी दिख जाती, कभी कभी ना देखना चाहें तो 5-6 फीट का आदमी भी नहीं दिखता। अरे भैया हम सामने ही सामने तो खड़े रहे, तो माइक पर सबका नाम तो बोलते रहे, लेकिन हम तुम्हें दिखे ही नहीं। क्या कहा? समझ में आ गया? भैया क्या बात करते हो तुम, लिस्ट में भी नाम लिखा था हमारा, हमको फोन भी तुमने कर दिया था, आ जाना समय पर, हम सबसे ही आगे तो बैठे थे, हैं? तुमको दिखे नहीं हम? हमें मालूम है क्यों नहीं देखे, हम जानते हैं। हाँ, तुम चला कि हमको छोड़ना चाहते हो। हाँ, एक ही बार नहीं, हमने कई बार देख लिया तुमको,
तुम हमारा नाम ही लेना नहीं चाहते हो। वो तो महाराज जी ने संकेत कर दिया था इसलिए तुमने बुला लिया। क्या कहता है? अब कोई कोई महाराज जी थोड़े से सामान्य सेवा भावी, कोई भी जो पर्दे के पीछे रह के काम करते, ज़्यादा नहीं आते, तो अरे भैया हाँ हाँ देख लो, हाँ हाँ, तो तुम हमारा नाम ही नहीं बोलते हो। अब देखने को तो बारीक से बारीक सब कुछ दिख जाता है, असली नोट है कि नहीं, अंधेरे में भी उसके अंदर का तार देख लेते हो आप। हाँ, रात में भी अंधेरे में थोड़ा ऐसा करके उसमें देखना चाहो तो भी दिख जाता है, और नहीं देखना चाहो तो हाँ एक संस्मरण सुनाई देते हैं कुंडलपुर का। सन 1976 या 77 कोई भी सन होगा, प्रारंभिक चतुर्मास आचर्षि के चल रहे थे कुंडलपुर में। तो जो भी सन हो, चौके लग रहे थे सभी तरफ से। एक अच्छे विद्वान साहित्यकार भी चौका लगा रहे थे। आचर्षि का योग बन नहीं रहा था। प्रतिदिन उनकी बैठकर के अच्छी चर्चा भी होती थी, सैद्धांतिक। आचर्षि रुचि भी लेते थे, और यदि वो कोई आगे पीछे भी हो तो थोड़ा सा पूछ लेते, क्या बात है अभी तक नहीं आए। मतलब धार्मिक सैद्धांतिक अच्छी चर्चा करते थे। आचर्षि उनको महत्व भी देते थे, लेकिन उनके चौके में आहार नहीं हो पा रहा था। तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि आचर्षि अब सब इतना हम धर्म करते हैं, आते हैं जाते बैठते हैं, फिर आप हमको हर चीज़ में तो महत्व देते हो, लेकिन चौके में आप क्यों हमारे को जल्दी ध्यान नहीं देते हो। तो फिर कई बार आचर्षि कह देते हैं कि देखो ऐसा है, यदि हम जल्दी टिकट दे देंगे तो तुम जल्दी चले जाओगे, तो अपना जो क्रम बना हुआ है वो टूट जाएगा, इसलिए शांति रखो, टिकट मिलेगा, हाँ रिजर्वेशन हो गया तुम्हारा, लेकिन कन्फर्मेशन थोड़ी सी कर देते हैं, देख लेते हैं। तो ऐसा करके रोके रखते हैं। कई ऐसे वृत्तिजन होते हैं, मालूम है अकुलता तो इनको है नहीं, अभी जहाँ आहार हुए और अपने निकल जाएंगे, आरंभ सारंभ में लग जाएंगे। नहीं धर्म ध्यान करो, आराम से रहो, कोई आकुलता तो नहीं है, आराम से रहो। तो कुछ आचर्षि का स्वभाव रहा होगा कि विद्वान है, रुके हैं, रुके रहने तो कोई आकुलता तो है नहीं, बच्चे सब करते हैं। तो ऐसी चर्चा करते करते एक दिन उन्होंने सीरियस होके आचर्षि को पूछ लिया, आचर्षि हमें तो आपकी एरिया पद पर संदेह हो जाता है कभी कभी। अब कोई विद्वान समझदार जो शास्त्र की चर्चा करता है वो सीरियस होकर के कहे अकेले में कि आचर्षि हमें तो आपकी एरिया पद पर कभी कभी संदेह हो जाता है, ठीक ठाक है कि नहीं। एरिया पथ यानी देख करके चलने की क्रिया जो हो तो उसकी एरिया पथ, गमन संबंधी, चलने संबंधी। हाँ आचर्षि समझ में नहीं आता। तो आचर्षि मुझे क्या हो गया? नहीं आचर्षि मुझे समझ में नहीं आता कि कीड़े मकोड़े आप कैसे देख पाते होंगे। क्या कहा? क्या कहने लगा वो? बोले आचर्षि मुझे, आचर्षि में क्या बात है भाई, अकेले ही में तो है, बता दो ना, आप कोई बताओगे तो हम ध्यान रखेंगे, क्या कैसा तुमने देख लिया क्या? बोले आचर्षि मुझे समझ में नहीं आता कि आप कीड़े मकोड़ों को कैसे देख पाते होंगे, इतनी बारीक बारीक चींटियां आपको कैसे दिखती होंगी। अच्छा क्यों, क्या बात हो गई? हमको तो साफ साफ दिखता है, हम अच्छे से देख के निकलते हैं। बोले आचर्षि मैं ये कह रहा हूँ कि पड़गाहन के समय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके नमोस्तु करके मैं 5 फुट का आदमी आपको नहीं दिखता हूँ, नमोस्तु 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 करता रहता हूँ, और इतना बड़ा 5 फीट का आदमी आपकी नजर में नहीं आता, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कैसे दिखते होंगे? अब कहने वाले विद्वान ने अपनी बात जमा दी, और आचर्षि के ख्याल में बात आ गई। ख्याल में तो पहले से भी थी, समझ गए, और अंदर से भी समझ लिया कि एरिया पथ हमारी ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है। फिर एक दिन पड़गाहन हो गया, आहार अच्छे से संपन्न हो गया। आकर के बैठे आहार के बाद, फिर सभी के सामने आचर्षि ने कहा कि पंडित जी एरिया पथ हमारी कैसी है? बोले नहीं आचर्षि बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है आपकी एरिया पथ। हो गया, उसका अभिप्राय पूरा हो गया। तो ऐसा रहता है कथन में, कभी कभी नहीं दिखते हैं और कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन जीव तो
दृष्टि के गोचर नहीं है, अगोचर है। चेतना गुणम, चेतना गुण से युक्त है। असद्दम, शब्द से रहित है। अलिंग गहनम, लिंग यानी चिन्ह, किसी चिन्ह या इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं होता है, उसका कोई चिन्ह पहचान नहीं। अनिर्दिष्ट संठानम, उसका कोई आकार ऐसा सुनिश्चित नहीं है कि इसी आकार में जीव हमेशा रहेगा। जैसा शरीर वैसे जीव के प्रदेशों का आकार बताया नहीं जा सकता। जीवम, उसे जीव जानो। शुद्ध जीव तो ऐसा है कि जिसमें न रस है, न रूप है, न गंध और न इंद्रियों के गोचर ही है, केवल चेतना गुण वाला है, शब्द रूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिन्ह द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता और जिसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है। आकार प्रकार शरीर को धारण करने पर बनते हैं, जीव का कोई ऐसा आकार नहीं है। इस तरह से पद्यानुवाद पढ़ के विराम देते हैं। आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा, अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा। आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा, आकार से रहित है सुख का पिटारा। बस इतना ही। महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।